मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड सिया को देखते हैं, जिसके मंगेतर अयान और उसकी सौतेली बहन काया ने मिलकर उसे बंदी बना लिया था और एक दूसरे से लंबे समय से प्यार करते थे और वो सिया को लंबे समय से धोखा देते आ रहे थे। सिया को तो अब खुद पर ही हंसी आ रही थी कि वो कितनी बेवकूफ थी जो वो अपनी सौतेली बहन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी और उसी ने उसकी पीठ में खंजर भोंपा था। और अब वो सिया की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वहाँ पर कुछ भिखारियों को बुलाती है जिन्हें एक बहुत ही भयानक बीमारी थी। और फिर काया उन सभी भिखारियों को कहती है कि वो भी उसकी बहन को उसी बीमारी से ग्रस्त कर दे। और फिर वो अपनी खुशी का जश्न मना रहे थे कि तभी वहाँ पर राजकुमार रूहान आ जाता है जो सिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन सिया हमेशा ही उससे नफरत करती थी और अयान के लिए हमेशा उसे धोखा देती आई थी। वहीं रूहान ने सिया की ऐसी हालत देखी और अयान और काया को वहीं पे जान से मार दिया और साथ ही उन तीनों भिखारियों का भी काम तमाम कर दिया और फिर सिया को अपनी गोद में उठा लिया। वहीं सिया रूहान को खुद से दूर करती है ताकि उसे वो बीमारी ना लगे, लेकिन रूहान उसे खुद से दूर नहीं होने देता और कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है और अगर उसके लिए उसे मरना भी पड़ेगा तो भी उसे कोई गम नहीं होगा। और वो सिया को लेकर अपने साथ बाहर आता है, लेकिन वो भी उस बीमारी की चपेट में आने की वजह से अपने प्राण की आहुति दे चुका था। वहीं सिया की आत्मा रूहान को खुद के लिए इस तरह मरता हुआ देखती है तो खुद से वादा करती है कि अगर उसे अगला मौका मिला तो वो कभी भी अयान को नहीं चुनेगी और रूहान के साथ ही शादी करेगी। कि तभी वो उसी समय में लौट आई थी जब वो रूहान से शादी तोड़कर अयान के पास आ गई थी। और अब जब सिया को सब कुछ याद था तो वो अयान को अपने सामने देखकर उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है और कहते हैं कि वो साथ कहीं नहीं जाएगी, वो जाएगी तो सिर्फ रूहान के पास और उससे अपनी शादी पूरी करेगी। लेकिन अयान को जबरदस्ती करता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है तो रूही अपनी पिन निकालकर अपनी गर्दन पर चुभा लेती है और कहती है कि उसके साथ जाने से अच्छा वो मरना पसंद करेगी। लेकिन तभी वहाँ पर रूहान भी अपने घोड़े के साथ पहुँच जाता है क्योंकि सिया उसे छोड़कर शायद से भाग गई थी। वही सिया जैसे ही रूहान को देखती है जल्दी से उसके पास आती है और कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। वही रूहान सिया को खींचकर एक पत्थर बिठाता है और कहता है कि अगली बार से अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसके पैर तोड़ देगा और उसके पैरों में जूता पहनाते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए सिया को चूम लेता है और अयान को दिखाता है कि सिया पर सिर्फ उसी का अधिकार है और वो कुछ भी कर ले सिया उसे कभी नहीं मिलने वाली है। और वही अयान सिया से अपने प्यार की वादे करने लग जाता है कि वो उससे प्यार करता है। आखिर वो कैसे रूहान के पास जा सकती है, वो बहुत ज्यादा बुरा है और वो सिर्फ उसी से मोहब्बत करती है। लेकिन तभी रूहान सिया की गर्दन पर काटते हुए उस पर अपना हक जताता है और उसे उठाकर अपने साथ लेकर उसी सोने के पिंजरे में आ जाता है जहाँ से सिया उसे छोड़कर भाग गई थी। वही सिया भी जो रूहान के इस पागलपन से हमेशा ही डरती थी और दूर भागने की कोशिश करती थी, वो अब डिसाइड कर चुकी थी कि वो अब रूहान के साथ ही रहेगी और अपनी शादी पूरी करेगी। वही रूहान भी सिया के साथ अपनी शादी की सारी रिचुअल्स कंप्लीट करता है। वही सिया भी रूहान को यकीन दिलाने के लिए कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगी और कभी छोड़ के नहीं जाएगी। वही सिया का ऐसा बदला बर्ताव रूहान को थोड़ा खटकता है और उसे लगता है कि सिया फिर से उसे बेवकूफ बनाकर दूर भागना चाहती है क्योंकि सिया हमेशा ही उससे डरती थी और दूर भागने की कोशिश करती थी। लेकिन सिया ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो रूहान को यकीन दिलाकर रहेगी कि अब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। इसीलिए सिया खुद ही रूहान के आगे अपना पहला कदम बढ़ाती है और उसे चूम लेती है और अपनी पहली रात रूहान को पूरी तरह समर्पित कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रूही के परिवार वाले अयान और रूही का ही इंतजार कर रहे थे ताकि रूही आए और वो उससे उसकी सारी संपत्ति छीन सके। लेकिन जब रूहान वहाँ पर अकेला आता है तो वो सब लोग सिर्फ गुस्से का घूंट पीकर रह जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जो रानी माँ से मिलने के लिए अकेला ही तैयार होकर जा रहा था। वहीं सिया जैसे ही रूहान को अकेला जाता हुआ देखती है तो उसे याद आता है पिछली जिंदगी में भी रूहान रानी माँ से मिलने के लिए अकेले गया था और रानी माँ ने इसे अपना अनादर समझकर उसे 100 कोड़े मारने की सजा दी थी, जिससे रूहान के पैर में गहरा घाव बन गया था। इसीलिए सिया उसे रोकती है और उसे भी अपने साथ ले जाने की पेशकश करती है। लेकिन रूहान को लगता है कि सिया फिर से यहाँ से भागने की योजना बना रही है, इसीलिए वो इसे इनकार कर देता है और खुद अकेले ही रानी माँ से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर पहले ही
भी सिया के पिता और उसके मंगेतर अयान ने सिया को नीचे गिराने का प्लान बना रखा था। ये सोचकर कि सिया आज भी रूहान से बेइंतहा नफरत करती है और रूहान को छोड़कर उनके पास आ जाएगी और फिर वो उसकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर रूहान भी आ जाता है और रानी माँ को ग्रीट करता है। वही रानी माँ उसे अकेला आया देख पूछती है कि आखिर सिया कहाँ है। तभी उसके पिता और अयान बीच में कूदते हुए सिया के बारे में बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि उसका पहले ही अयान के साथ संबंध है और वो उनके राज परिवार में रहने की बिल्कुल भी लायक नहीं है। वहीं रूहान को भी अपने काबिल में पता चलता है कि सिया उसके सोने की पिंजरे से भाग गई है और वहीं अयान को तो और मौका मिल जाता है और वो सिया के बारे में बुरा भला बोलने लग जाता है कि वो पहले ही उसके साथ रह चुकी है और उन दोनों का ही पहले से ही काफी गहरा संबंध है। वही रानी माँ ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रूहान को कहती है कि वो सिया को छोड़ दे, वो बहुत ही ज्यादा गिरी हुई और दुष्ट लड़की है, वो उनके राज परिवार में रहने के लायक नहीं है। लेकिन रूहान नहीं मानता और वो कहता है कि सिया उसकी पत्नी है, वो सिया को नहीं छोड़ेगा, जिससे रानी माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे दंड सुनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिया को देखते हैं जो तैयार होकर महल के निकल चुकी थी और जब रानी माँ सिया की वजह से रूहान को दंड देने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर सिया पहुँच जाती है और रानी माँ को ग्रीट करते हुए रूहान को उठने में मदद करती है और सबके सामने सच्चाई खोलते हुए कहती है कि उसका कोई भी अयान के साथ संबंध नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ रूहान की पत्नी है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। और साथ ही वो अपनी बेगुनाही के सबूत भी महारानी के सामने पेश करती है कि कल रात वो रूहान के साथ थी और उसने उसके साथ पहली रात बिताई थी। लेकिन अयान इस बात को मानने को तैयार नहीं था और वो सिया को झूठी बोलकर उस पे इल्जाम लगाता है कि वो उससे प्रेम करती है। तो ये नाटक क्यों कर रही है? क्या रूहान ने उसे डराया है? लेकिन सिया तो आकर अयान को ही खींच कर 2 थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और राजकुमार मेरे पति है, तो आखिर वो मुझे भला क्यों डराएंगे? और वैसे भी तुम गलत बोल रहे हो और मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहे हो, मैं तुमसे कोई प्रेम नहीं करती हूँ। और फिर सिया अपने पिता को भी नहीं छोड़ती जो उस पे इल्जाम लगाने के लिए अयान के साथ यहाँ पर आ गए थे और वो सिया को रूहान को छोड़ अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन सिया तो उन दोनों की ही बोलती बंद करके वहाँ से भगा देती है और फिर शिष्टाचार निभाते हुए रानी माँ को चाय देती है। लेकिन रानी माँ की नौकरानी तो बड़ी ही चालाक थी, वो उसके कप में हद से ज्यादा ही गर्म चाय डालती है ताकि रानी माँ के सामने वो शर्मिंदा हो सके। लेकिन सिया अपनी पूरी कोशिश करती है और वही रूहान भी ये सब कुछ देख लेता है, इसीलिए गुस्से से वो सारी चाय रानी के हाथ में डाल देता है और फिर रानी माँ के लिए खुद अपने हाथ से चाय देता है, जो देखकर तो रानी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनका बेटा तो पूरी तरह से उनके हाथ से निकल गया था और वो रूहान को काफी डांट भी लगाती है अकेले में। लेकिन रूहान कहता है कि वो सिया का पति है और अगर वो अपनी पत्नी को परेशान करने वालों को सबक ना सिखाए तो भला वो कैसे सिया का पति कहलाने लायक हो सकता है। और जब रूहान अपनी बात खत्म करके बाहर आता है तो उसे लग रहा था कि सिया पहले ही जा चुकी है, लेकिन जब देखता है कि सिया उसका बाहर इंतजार कर रही है तो उसे काफी खुशी होती है और वो सिया के पास आता है। लेकिन उसके पुराने जख्म की वजह से उसे काफी तकलीफ होती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिससे सिया घबरा जाती है और रूहान की केयर करने लग जाती है। लेकिन रूहान की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिससे रूही इतनी परेशान हो जाती है कि उसे जल्दी महल लेकर आती है, जहाँ पर रूहान का सोबनेट सिया को बताता ही कैसे महारानी ने राजकुमार को सजा दी थी क्योंकि उनने उसका पक्ष लिया था। वहीं सिया को ये सुनने के बाद काफी तकलीफ होती है क्योंकि वो रूहान को सिर्फ तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दे रही थी। उसे रूहान के लिए काफी बुरा भी लग रहा था, लेकिन तभी रूहान को होश आ जाता है और वो सिया को अपने पास देखकर काफी खुश होता है कि आखिरकार सिया उसे छोड़कर नहीं गई। वहीं सिया भी कहती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और अपने हाथों से उसे दवाई पिलाने लगती है। लेकिन रूहान कहता है कि उसके लिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा और उसे कड़वी दवाई पसंद नहीं है। तो सिया खुद ही उस दवाई को पी लेती है और रूहान को माउथ टू माउथ दवाई पिलाने लगती है, जिससे रूहान तो सिया
को अपने क्लोज खींच लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। वही रात में रूहान को बचपन के बुरे सपने आ रहे थे, जिससे वो सिया को ही हर्ट कर देता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसने अपनी गलती की वजह से सिया को हर्ट कर दिया है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है और बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। वहीं सिया रूहान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रूहान सिया की सेफ्टी के लिए वहाँ से चला जाता है और वहीं उसके पीछे कुछ घुसपैठिए लग जाते हैं जो उसे जान से मारने के लिए आए थे। तो रूहान भी उनका जमकर मुकाबला करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी अपने चोटों की वजह से घायल हो जाता है और वो घुसपैठिया भी रूहान को जान से मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है रूहान को बचाने के लिए और उन सभी घुसपैठियों को तो यही लग रहा था कि एक लड़की उनका क्या बिगाड़ लेगी। और वही रूहान भी सिया को अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहता है, लेकिन सिया वहाँ नहीं जाती और उन सभी घुसपैठियों का डटकर मुकाबला करती है। वही रूहान को तो सिया की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, वो उसे जाने के लिए भी कहता है, लेकिन सिया नहीं मानती और उन सभी घुसपैठियों को जान से मारकर रूहान को अपने साथ महल वापस ले आती है। और वहीं रूहान को भी यकीन हो गया था कि सिया भी उसकी तरह ही उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसे बचपन की मेमोरी याद आने लगती है, कैसे उसे बचपन में सजा के तौर पर एक अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया था और उसे अंधेरे से काफी डर लगता था। तो सिया ही वो थी जिसने आकर उसे हिम्मत दी थी और कहा था कि वो यहाँ पर है, उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। जिससे रूहान तो सिया को बचपन से चाहने लगा था और अब उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। वहीं सिया भी रूहान की काफी ज्यादा केयर कर रही थी और रूहान सिया को अपने पास देखकर काफी खुश था और उसका डर सिया को उसे छोड़कर जाना वो भी अब धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था और वो सिया पे भरोसा करने लगा था कि अब सिया उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वहीं अगली सुबह रूहान सिया को कई सारे गिफ्ट देता है और बताता है कि उसके दहेज में बहुत सारी चीजें उसने उसके लिए तैयार की थी। और वहीं सिया भी उन सभी चीजों को देखकर काफी खुश होती है और रूहान के सामने कसम खाती है कि वो हमेशा उसके साथ वफादार रहेगी और उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वहीं रूहान भी सिया की ये बात सुनकर काफी खुश था और वहीं सिया ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो उन सभी लोगों को रास्ते लगाएगी जिन लोगों ने उसे पिछली जिंदगी में परेशान किया था। और वो अपने बाप के घर पहुंच जाती है अपनी माँ की सारी दहेज की चीजें और सामान लेने के लिए, जहाँ पर सौतेली माँ और सौतेली बहन कुछ भी सामान ले जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो सारा सामान तो सौतेली बहन के दहेज के लिए उन लोगों ने बचा कर रखा था। और वहीं उसके पिता भी उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि वो इतनी कठोर कैसे हो सकती है, उसने तो उसकी नाक कटा दी है, आखिर वो कैसे उन सब चीजों पे अधिकार जमा सकती है जो उसकी माँ की है। और वैसे भी उसकी शादी महल में हो चुकी है, तो उसे इन सब चीजों की क्या जरूरत है। और वहीं आयान भी सिया से मीठी मीठी बातें करके उसे फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन सिया ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो इन सभी की लंका लगा देगी। वही सौतेली बहन देखती है कि उसकी कोई भी दाल नहीं गल रही है, तो वो घर के अंदर से जाकर सिया की माँ की अस्थियां ले आती है और उससे सिया को धमकाने लगती है कि अगर उसने कुछ भी दहेज का सामान छुआ तो वो उसे तोड़ देगी। और वहीं सिया उसे रोकती है, लेकिन वो सिया के सामने ही उसकी माँ की अस्थियां तोड़ देती है, जिससे सिया को भी गुस्सा आ जाता है और उन सभी लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए अपने सेवकों को कहती है। और वहीं सेवक भी शुरू हो जाते हैं और उन सभी लोगों की लंका लगा देते हैं। और वहीं सिया भी सौतेली बहन को पकड़कर उसको थप्पड़ पर थप्पड़ लगा देती है। लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि राजकुमार रूहान भी वहाँ पर आ रहा है, जिससे सिया के पिता तो उसे धमकी देने लगते हैं कि अब वो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसने उसके ऊपर हाथ उठवाया, अब वो उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। लेकिन तभी सिया भी ड्रामा करने लग जाती है कि उसे कितना ज्यादा सताया गया है। और फिर जब रूहान वहाँ पर आता है तो सिया बेचारी बनने का ड्रामा करते हुए कहती कि उसके पूरे परिवार ने उसे मारा है, क्योंकि वो तो अपनी माँ का दहेज लेने के लिए आई थी और ये सब दहेज देने से इनकार कर रहे हैं। जिससे सिया के पिता चिल्लाते हुए कहते हैं कि सिया झूठ बोल रही है और सब लोग वहाँ पर सिया पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो लोग बेकसूर है, सिया ने ही उन लोगों को मारा है और वो झूठ बोल रही है। और फिर सिया के पिता तो कहते हैं चाहे तो अपने लोगों से पूछ लो कि कैसे इन लोगों ने हमें मारा है। वहीं रूहान का सोबिनेट भी कहता है कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिससे सिया के पिता और सौतेली माँ और बहन तो काफी खुश हो रहे थे। लेकिन तभी सोबिनेट बताता है कैसे सिया को इन लोगों ने परेशान किया है और उसकी माँ का अस्थि कलश भी तोड़ दिया है। वहीं सिया की नौकरानी भी आकर 4 में 36 लगा देती है और अपनी मालकिन
मालकिन की साइड लेते हुए कहती है कि उसके दुष्ट माता पिता सच में बहुत क्रूर हैं और उसे परेशान करते हैं। और वहीं रूहान जब ये सुनता है तो गुस्से से उन लोगों पर चिल्लाता है और कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसी उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की। अब वो किसी को भी छोड़ेगा नहीं और वो सभी को घोड़े से मारकर हरा नीला पीला कर देता है। और वहीं सभी लोग चिल्ला रहे थे कि हम बेगुनाह हैं, लेकिन रूहान में से किसी की नहीं सुनता। वहीं अयान, जिसकी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई थी, इसीलिए वो सिया को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन रूहान तो उसकी भी लंका लगा देता है और सिया को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि सिया ने पहले ही अपनी माँ का अस्थि कलश चेंज कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सौतेली माँ बहन कितनी कमीनी औरतें हैं। वहीं रूहान भी सिया की सारी चालाकी समझ चुका था और सिया मासूम बनते हुए कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो सच में वो लोग मुझे परेशान करते। वहीं रूहान कहता है कि चाहे तुम गलत हो या सही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें किसी को भी परेशान नहीं करने दूंगा। वहीं सिया ये सुनकर काफी खुश होती है और रूहान को चूमते हुए कहती कि मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। वहीं रूहान सिया को अपने साथ महल ले आता है और वहाँ पर वो काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और वहीं सिया अयान को कुछ समय रुकने के लिए कहती है और अपने साथ टैटू बनाने का सामान ले आती है। वहीं रूहान उससे पूछता है कि ये क्या है, तो सिया उसे बताती है कि ये हमारे प्यार को हमेशा याद रखने के लिए है। और उसे याद आने लगता है कैसे उसने हमेशा ही रूहान को तकलीफ पहुंचाई थी। जब भी रूहान उसके लिए उसके पसंद के फूल लेकर आता था तो सिया उसे कैसे अपने पैरों तले कुचल दिया करती थी और हमेशा रूहान को हर्ट करती थी। लेकिन अब सिया रूहान की दी हुई हर चीज को अपने दिल से लगाना चाहती थी, इसीलिए सिया रूहान को अपने ऊपर उसी फूल का डिजाइन बनाने के लिए कहती है जो रूहान हमेशा उसके लिए लाया करता था। वहीं सिया भी रूहान के सीने पर एक फूल का डिजाइन बनाती है और दोनों के पास ही अब उन दोनों के प्यार की निशानियाँ थी जो दोनों के पास ही जिंदगी भर रहने वाली थी। और वहीं सिया रूहान से पूछती है कि आखिर उसे ये फूल इतना ज्यादा पसंद क्यों है, तो रूहान उसे बताता है क्योंकि ये फूल उसे उसने पहली बार दिया था, जो सुनकर सिया भी काफी खुश होती है। वहीं हम दूसरी तरफ सिया के सौतेली माँ और बहन को देखते हैं जो गुस्से से पागल हो रहे थे और खासकर काया, क्योंकि उसके पास जो भी सामान था वो सब कुछ जा चुका था और अब उसके पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और वहीं उसकी सौतेली माँ भी सिया से और ज्यादा नफरत करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रूहान सिया को बताता है कि महल से उनके लिए पार्टी का इनविटेशन आया है क्योंकि महाराज का जन्मदिन है। वहीं सिया भी ये सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। और वहीं हम कुछ दिन बाद महाराज की बर्थडे पार्टी देखते हैं जहाँ पर सभी मंत्री और राज परिवार से लोग आए हुए थे और वहाँ पर सभी मेहमान तो सिया और रूहान के बारे में ही बात कर रहे थे कि सिया पहले कितनी रूहान से नफरत करती थी, लेकिन अब तो वो रूहान से ऐसे चिपकी रहती है जैसे उससे ना जाने कितनी जन्मों की मोहब्बत करती हो। वहीं पार्टी में रूहान अभी तक आया नहीं था क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। और वहीं सिया को परेशान करने के लिए काया ने पहले ही एक योजना बना ली थी और उसे जानबूझकर एक रिचुअल करने के लिए कहती है जो पहले अधूरी रह गई थी और वो बहन होने के नाते कंप्लीट करने के नाम पर उसे परेशान कर रही थी, लेकिन कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर काया सिया को परेशान कर पाती कि तभी वहाँ पर रूहान आ जाता है और वो काया की चाल उस पर घुमा देता है जिससे काया के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है अपने कपड़े बदलने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी तो अब बैंड बजने वाली है। वहीं रूहान सिया के करीब आते हुए कहता है कि उसे किसी से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो किसी को भी उसे परेशान करने नहीं देगा। और फिर वो अपने साथ उसे बिठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक नौकरानी फल लेकर आती है और वो गलती से फल वहाँ पर गिरा देती है और ये प्राणी किसी और की नहीं बल्कि सौतेली माँ की थी। तभी वहाँ से एक बॉक्स गिरता है जिसके अंदर एक गुड़िया थी और साथ ही एक लेटर पर खून से कुछ लिखा हुआ था जो देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि बूढ़ा बटलर जिसने इन सभी चीजों का इंतजाम किया था उसे भी इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। और वहीं सिया के पिता तो सिया को ही फंसाने के चक्कर में उस लेटर को निकाल कर पढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके जाल में अब सिया फंस जाएगी और वो सिया पर इल्जाम लगाएंगे कि उसने महाराज पर टोना टटका किया है और उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। लेकिन जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसके
के भी होश ठिकाने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ लिखी हुई थी लंबी उम्र की, जो देखकर तो महाराज और महारानी दोनों काफी खुश होते हैं। और तभी महाराज के पास और भी कई सारे गिफ्ट आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काया शराब के नशे में दूध होकर तमाशा खड़ा करने लग जाती है और सिया के पिता और सौतेली माँ दोनों ही अपनी बेवड़ी बेटी को संभालने लगते हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और महाराज महारानी से माफी मांग कर वहाँ से जल्दी से रफू चक्कर हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ सिया तो रूहान के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन तभी रूहान बताता है कि उसे उसकी माँ के बारे में कुछ पता चला है, जो सुनकर सिया काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था। और वहीं रूहान सिया को अपने साथ रानी माँ के पास लेकर आता है, जहाँ पर रानी माँ सिया को कुछ गुप्त जानकारी दिखाती है और बताती है कैसे एक आदमी ये दावा कर रहा है कि वो सिया का पिता है और उसकी माँ के साथ उसका गलत संबंध था, जो कि विवाह के बाद भी जारी था, और वो उसकी संतान है। वही सिया को ये सुनकर तो बहुत बड़ा झटका लगता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ऐसा कर सकती है। और फिर सिया गुस्से से उस आदमी को अच्छे से कूटने लग जाती है। वही रूहान उसे रोकता है और कहता है कि वो सब कुछ पता करेगा, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वही रानी माँ भी थोड़ा परेशान थी, क्योंकि उनकी राज परिवार की प्रतिष्ठा अब खतरे में पड़ गई थी। वही दूसरी तरफ सिया जो अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी माँ कुछ ऐसा कर सकती है। वही रूहान समझाता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वही सिया अगले दिन अपनी माँ की टैबलेट को लेकर सी फैमिली में जाती है, जहाँ पर सिया के पिता तो सिया पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके घर में कदम रखने की। उसकी माँ से अब उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो एक बेवफा है। और वही सौतेली माँ भी सिया को बुरा भला बोलने लग जाती है, लेकिन सिया उन लोगों पर ही चिल्लाती है और कहती है कि उसकी माँ ने कोई धोखा नहीं दिया है। और सौतेली माँ जो इतना कूद रही थी, सिया तो उल्टा उसी की पोल पट्टी खोल देती है, क्योंकि जिस इंसान को उसने उसकी माँ का प्रेमी बताया था, वो असल में उसकी माँ का प्रेमी नहीं बल्कि सौतेली माँ का प्रेमी था। और रूहान ने उसे मार पीट कर सारी सच्चाई कबूल करवा ली थी। और वहीं सिया ने भी वो सारे असली सबूत अपने बाप के सामने पेश कर दिए थे, जो सौतेली माँ ने बदल कर उसकी माँ के नाम पर रख दिए थे। और अब सबको पता चल गया था कि सौतेली माँ की अय्याशियों का नतीजा काया थी। और काया तो ये सच्चाई मानने को तैयार नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि सौतेली माँ भी अभी तक चिल्ला रही थी कि इस पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसीलिए वहाँ पर रक्त परीक्षण होता है, जिसे पता चल जाता है कि काया का कोई भी सी परिवार से खून का रिश्ता नहीं है और वो उसकी माँ की अय्याशियों का नतीजा थी। जो जानने के बाद सिया के पिता तो गुस्से से पागल हो जाते हैं और सौतेली माँ और काया को घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा देते हैं। और उन्हें तो अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, लेकिन सिया ने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया था और वो अपनी माँ के टैबलेट को सी परिवार के वंशावली में शामिल करके वहाँ से चली जाती है। और सिया के पिता बस चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन सिया उन्हें माफ करने को तैयार नहीं थी। वहीं रूहान कसम खाता है कि वो कभी सिया को धोखा नहीं देगा और ना ही कोई दूसरी शादी करेगा जिससे सिया को कभी तकलीफ हो, जो सुनकर सिया काफी खुश होती है और रूहान से वादा करती है कि वो भी कभी उसे धोखा नहीं देगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। और वहीं रूहान भी सिया की ये बात सुनकर काफी खुश होता है और उससे करीब आकर उसे किस करता है और इसी के साथ वो अपना काबू भी खो बैठा था और सिया को अपने साथ कमरे में लाता है और वहाँ पर वो दोनों ही एक काफी अच्छी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। वही नेक्स्ट मॉर्निंग रूहान सिया की काफी ज्यादा केयर कर रहा था और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, जिससे सिया काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। और वही नौकरानी भी उन दोनों को इतना प्यार करता हुआ देख वहाँ से भाग जाती है। वही सिया भी कुछ सामान लेने के लिए बाहर आई हुई थी और तभी अयान पीछे से वार करके सिया को बेहोश करके उसे किडनैप कर लेता है। और जब सिया की आँख खुलती है तो अपने सामने अयान को पाती है, जो उस पर गुस्सा कर रहा था कि उसने उसे धोखा दिया है और रूहान के पास चली गई, तो इसीलिए वो भी अब उसे बर्बाद कर देगा। तभी वहाँ पर काया भी अपने साथ उन्हीं
तीनों भिखारियों को लेकर आ जाती है, जिसके साथ पिछली जिंदगी में मिलकर लाइलाज बीमारी से ग्रस्त किया था और इस बार भी काया वही करने वाली थी, जिससे सिया परेशान हो जाती है। वही काया सिया पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि सी परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है और अब वो भी उसे बर्बाद कर देगी। और फिर वो सिया के पैरों में जंजीरें बांध देती है और उन भिखारियों को सिया को बीमारी से ग्रस्त करने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर सही समय पर रूहान आ जाता है और उन तीनों भिखारियों को एक साथ मारकर वहीं ढेर कर देता है। वहीं अयान तो वहाँ पर रूहान को देखकर घबरा जाता है और वहीं काया भी परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। लेकिन वो सिया से माफी मांगते हुए सारा इल्जाम अयान पर लगाते हुए कहते कि सारी गलती अयान की है और ये सारी योजना अयान की थी, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं अयान भी काया पर इल्जाम लगाने लगता है कि सारा इसी का धरा है, उसने कुछ नहीं किया। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कुत्ते की तरह लड़ मरते हैं और वहीं रूहान अपने लोगों को बोलकर उन दोनों का काम तमाम करने के लिए कहता है और सिया को अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है, जहाँ पर सिया रूहान को सारी सच्चाई बता देती है कैसे पिछली जिंदगी में उसके साथ कितना बुरा हुआ था और उसके परिवार ने ही उसे कितनी बुरी तरह से धोखा देकर मरने पर मजबूर कर दिया था और बीमारी से ग्रस्त होकर उसकी जान चली गई थी। यहाँ तक कि उसकी वजह से रूहान को भी अपनी जान देनी पड़ी थी, लेकिन इस बार उसने अपनी कहानी और भविष्य को बदल दिया था। वही रूहान भी उसकी ये बात सुनकर उसे गले लगा लेता है। वही हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रूहान सिया के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी एक सर्वेंट आकर उसे एक लेटर देती है, जिसमें सिया के पिता ने अपने सारे किए हुए कारनामों की माफी मांगी थी और उससे एक बार मिलना चाहते थे। लेकिन सिया उस लेटर को जला देती है और रूहान को कहती है कि वो कभी वापस वहाँ नहीं जाएगी। वहीं रूहान भी कहता है कि जैसा वो चाहती वैसा ही होगा और फिर वो सिया के करीब आकर उसे किस कर लेता है। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या आपकी भी लाइफ में रूहान जैसा कोई है।